हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है वीकेंड व्लॉग और आपको आज कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं दिखेगा और आज आपको कोई भी मेरा बाहर जाना नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि मेरा एरिया हो चुका है सील। जी हाँ, मैं आपको इतना दिन कहती थी कि यहाँ पे सच्ची कुछ है नहीं, लेकिन मेरा कॉलोनी में भी शायद आ गया है ऐसा कुछ। मेरा जो कॉलोनी है जिस रोड से मैं अंदर आती हूँ वो एरिया सील्ड है। और मुझे पता तो नहीं है कि तो गाड़ी में आके बोल कर गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ आया कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलना। तो मैं बस एक चेयर में बैठी हूँ, तो मत सोचो कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं नीचे तक नहीं जा रही हूँ। और थोड़ा सा भी डर लग गया है सच्ची कल से। वो बैरिकेड देख लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगा एंड मुझे बहुत सारा एम्बुलेंस का आवाज़ आ रहा था, तो इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब मुझे क्योंकि यहाँ का भाषा समझ नहीं आता है, तो मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली में मतलब क्या होने वाला है। कि मेरे घर पे पानी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगी। और ग्रॉसरी मैं थोड़ा बहुत ले आई थी, तो मुझे सच्ची नहीं पता कि क्या करूँगी, बट कुछ तो होगा। या अप्रॉक्स 1 हफ़्ते या फिर 2 हफ़्ते के लिए तो लॉकडाउन होने वाला है। तो आप लोग जो भी देख रहे होंगे, जब तक ये वीडियो जाएगा मैं भी, ये भी हो सकता है कि मेरे यहाँ पे ये उठ गया है, ये लॉकडाउन मतलब ये सील वाला जो चीज़ है ये। लेकिन आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहना, क्योंकि धीरे धीरे मतलब मैं कोची में इतना सीरियस ना मैं पहले नहीं देखी थी। मैं आपको पहले भी बोलती थी कि यहाँ पे इतना लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम था। यहाँ पे घर बहुत दूर दूर है, उतना कंजस्टेड नहीं है, दैट्स वाई इतना स्प्रेड नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे केरला पे एक जगह है जहाँ पे कि कम्युनिटी स्प्रेड कंफर्म है। मतलब आज की डेट में, आज है 17 जुलाई, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। 1 मिनट, 17 जुलाई नहीं है, भूल गई, 18 जुलाई है शायद। तो ना दिन ब दिन ना सीवियरिटी बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नंबर ऑफ़ केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हर जगह पे एक्चुअली। तो आप लोग प्लीज़ जो भी सारे लोग घर पे रह सकते हो रहना। मैं अकेली हूँ, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन वो भी अभी नहीं जाऊँगी मैं। जो थोड़ा बहुत मेरे पास खाना पीना है मैं उसी से काम चला लूँगी, नहीं कर सकती हूँ। मैं फ्राइडे थोड़ा सा बाहर गई थी, और जब मैं गई थी तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे स्टॉक करते हैं लोग, तो वो एक बहुत गंदी चीज़ है। तो मुझे उतना तो मिला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिला है मुझे हो जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा मैं चिंता नहीं कर रही इस बारे में। बस मैं कल थोड़ा सा डिप्रेस नहीं बोलूँगी, मुझे थोड़ा बहुत एंजाइटी हो रहा था, क्योंकि मैं काम कर रही थी। अचानक से मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बैरिकेड लग गया है एंड शायद कुछ लिखा भी है, तो आई डोंट नो क्या लिखा है। मैं तो गई भी नहीं वहाँ पे, आना मतलब ये रोड का अंदर किसी को भी आना मना है, और इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि मेरे इस कॉलोनी में किसी को हुआ है, बट आई डोंट नो। तो मैं नीचे भी नहीं उतर रही हूँ। कल बस एक बार गई थी क्योंकि मुझे डस्टबिन का फेंकना था वो, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो यही बस बात है। एंड आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहना। आई डोंट नो आज के ब्लॉग में मैं क्या दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा सुबह से थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, ख़राब नहीं लग रहा था, थोड़ा डर लग रहा था एक्चुअली। इवन मम्मी भी डरी हुई है। एक्चुअली मैं क्यों डर रही हूँ मैं आपको बताऊँ। मैं इसीलिए डर रही हूँ, एक तो ना मुझे हॉस्पिटल ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं बोल रही कि मुझे हुआ है या फिर मुझे होगा, बट सोचो ना, अमिताभ बच्चन हो, वो भी तो कितने सारे सेफ्टी ले के मतलब घर पे थे होंगे ना, फिर भी उनको कैसे हो गया। तो जब से उनको हुआ है मुझे और भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं कांटेक्ट पे आती हूँ बहुत सारे लोगों का बाहर जाने से, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ता है। सो वॉज लिटरली वरीड यस्टरडे, और मैं यही सोच रही थी कि अगर कुछ हो जाता है तो मुझे देखेगा कौन, यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड देन कोविड हॉस्पिटल का जो प्राइस है वो सुन के भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आप सबको पता है मैं इतनी बड़ी कोई तो जॉब करती नहीं हूँ। जो भी करती हूँ आई डोंट थिंक कि वो कोविड पे, मतलब वो जो मैं सुनती हूँ ना कि पर डे 1 लाख 2 लाख का होता है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जितना सुना है, जितना न्यूज़ में सुना है, जितना बहुत सारे वीडियोज़ पर हम देखते रहते हैं, तो ये सब सोच के मुझे डर लग रहा था कि फाइनेंशियली मैं अफोर्ड कर पाऊँगी या फिर इसी घर पे ही मुझे रहना पड़ेगा। अगर हुआ भी तो मेरा इंश्योरेंस है, तो इसीलिए ना हेल्थ इंश्योरेंस का सच में ज़रूरत है ऐसी सारी चीज़ में। मेरा इंश्योरेंस भी है, ऑफिस की तरफ से हमने एक मेडिक्लेम कुछ तो नाम है, वो उसका ही है शायद, यही है। देखते क्या होगा, भगवान है हमारे सबके साथ।
वो करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अगर हुआ भी तो देख लेंगे। मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ, इसके लिए नहीं कि कुछ मतलब मुझे होगा या फिर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए प्रिपेयर हो रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा सोचना भी चाहिए ना, अगर हो जाए तो क्या करना है। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि फ्यूचर में जो होगा उसको हम लोग टैकल कर लेंगे, यही है। और ये कॉलोनी पूरा सुनसान हो गया है कल से, एक गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस मामले में हर कोई फॉलो कर रहे हैं। और बाहर में देखो इतना सुंदर सुनहरा वाला धूप आया है, उस जगह पे एक्चुअली बैरिकेड लग गया है। तो मैं कल बहुत लेट सोई और 3 बजे साढ़े 3 बजे सोई। यूट्यूब का वीडियो पूरा अपलोड करी, बट सुबह पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब उसी के लिए मैं बैठी हुई थी कि अपलोड होगा, एंड देन वो अपलोड नहीं हुआ। तो अभी फिर से मैंने री अपलोडिंग में बैठा है, देखते हैं कि कब होता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरे लिए चाय। अभी बजे सुबह के शायद 11। मैं उठने के बाद नानी से बात कर रही थी। मेरी नानी क्या करती है सुनो, मैंने बहुत किसी से सुना है कि घर के एल्डर पीपल ऐसा ही कर रहे हैं। मेरी नानी क्या करती है, सुबह उठते साथ ही 6 बजे वो लगा देती है न्यूज़, और आजकल वो और कुछ भी नहीं देखती, बस न्यूज़ देखती है। और उस न्यूज़ में वो बस कोरोना नंबर दी रहती है, एंड देन वो सबको फ़ोन लगाती है, सबको बोलती है कि हाँ यहाँ का इतना नंबर हुआ, यहाँ का इतना नंबर हुआ। मतलब वो क्या कर रही है पता है, वो खुद पैनिक हो रही है और सबको पैनिक कर रही है। एक्चुअली होता है ना, एक एज हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, ये सबके साथ ही होता है। और शी इज़ एक्चुअली 75 ईयर ओल्ड, तो आप समझ सकते हो कि उनको और भी डर लगता होगा। सबको ही डर है ना आपका जान को लेकर। आई नो उनको कुछ नहीं होगा, वो मेरी स्ट्रॉन्ग नानी है, बट वो देखती है न्यूज़ अंदर सबको फ़ोन करेगी। उनकी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी नानी के सच्ची मेरी नानी के जो फ्रेंड्स हैं वो सब 50 ईयर्स के, मतलब नानी का फ्रेंडशिप उनके साथ 50 ईयर्स के ऊपर का है। मैं अगर कभी भी लिटिल अंडमान गई, नानी के बेस्ट फ्रेंड्स मिलाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कि मेरे नानी का बेस्ट फ्रेंड्स लोग कितने मज़ेदार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार है। ठीक है चलो मैं थोड़ा चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। सुबह का चाय बन गया है। अभी एक्चुअली दोपहर का चाय पी रही हूँ, बट मेरे लिए तो सुबह ही है ना, तो सुबह का चाय मेरा बन गया है। उसके बाद मुझे टीवी का आज रिचार्ज करना है। बहुत दिन से मैंने टीवी नहीं देखा, टीवी का रिचार्ज नहीं है, टीवी का रिचार्ज करना है। आज दिन कितना ज़्यादा रिलैक्स है, मतलब अच्छा वेदर भी है, लेकिन आज मन में थोड़ा सा खुचिर पुचिर है और आज पास डॉगी भी नहीं चिल्ला रहा है। ये घर का जो डॉगी है ना, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो भी शांत हो गया। बहुत ज़्यादा दुखी मैंने ये दिन बिता दिया है। अब हाफ डे तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं करूँगी प्रोडक्टिव काम। मेरा घर का हालत बहुत ख़राब है। मैं ये रूम को क्लीन करने वाली हूँ, पोछा लगाने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। रूम फ्रेशनर मारने वाली बहुत अच्छा से, तो अच्छा लगता है ऐसा। घर में अगर अच्छा सुगंध आता है ना, अच्छा लगता है। थैंक यू चंदना, इसने मुझे कुछ दिन पहले स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा रेमेडी बताया था, तो मुझे वही वाला याद आ गया। और अचानक से मुझे कहीं से नहीं बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो चलो काम पे लगते हैं। मैं अभी, अरे बाबा, मेरा अलमीरा आप देखोगे ना तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे, इतना गंदा हो के पड़ा है। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा सा मूड को लिफ्ट करने के लिए। अब मैं, अरे मुझे ना अपर लिप्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और एक टिश्यू रखना चाहिए, लेकिन मैं हर वक्त भूल जाती हूँ और मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होता है, पहले से होते हुए आ रहा है, ऐसा कुछ बड़ी डील नहीं है। तो मैं अभी छोटा सा एक वीडियो शूट करूँगी, बहुत छोटी सी, जिसमें मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मैं वो कर लेती हूँ पहले। ओके, हाय गाइस। तो इतना मेकअप करके बैठी हूँ ना, हाँ, एक छोटा सा एक वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा योगा भी किया। उसके लिए मेरा बन यहाँ से वहाँ चले गया, तो मैंने एक्चुअली वो क्या बोलते उसको, बॉबी पिन्स नहीं लगाया था, तो इसलिए बन एक जगह पे बैठा नहीं। तो ये देखो, ये मेरा नया मैट है और मैं इसमें यहाँ पे कर रही थी योगा, हल्का सा जस्ट किया 10-15 मिनट। अभी मैं प्रॉपर योगा करूँगी। योगा और मेडिटेशन से इतना शांति मिलता है ना, इतना शांति मिलता है लाइफ में, क्या बताओ आपको। तो मैं अभी वही करने वाली हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, तो तब आपसे मिलते हो। और आज का दिन फिर से मरा हुआ दिन है,
मतलब कुछ जान नहीं इस दिन में, ना धूप हो रहा है ना बारिश हो रहा है कि कुछ आपको बोलो कि गर्मी है, धूप है, बारिश है, कुछ नहीं है आज। और ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ये जगह सील्ड है। मुझे ना बहुत कैद खाना टाइप का फील हो रहा है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, ठीक है। मुझे कोई जगह पे अगर बंद किया जाए ना, मैं उस जगह पे नहीं रह पाती हूँ। इसीलिए मुझे फ़्लाइट पे बहुत दिक्कत होती है, मुझे सांस लेना नहीं होता है वहाँ पे। मतलब फ़्लाइट में अगर मैं बहुत देर तक बैठी रहती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। आई डोंट नो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। और इवन एसी बस में भी अगर मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है एसी बस में। इसीलिए मैं हर वक्त, चाहे वो बैठ के जाना हो, इसीलिए मैं क्या कहते हैं उसको, नॉन एसी बस लेती हूँ, जिससे कि मैं फ्रेश एयर मैं मतलब ले पाऊँ। एसी वाले रूम पे पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अभी मतलब काम करते करते उतनी नहीं होती, लेकिन पहले वहाँ पे भी होता था। बट एसी बस में तो मुझे बिल्कुल नहीं होता। मुझे तो बहुत बेचैनी सा फील होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। ये जिनके साथ होता है ना उनको पता है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से एक्चुअली थोड़ा बहुत ऑनलाइन शॉपिंग किया है। ज़रूरत का चीज़ ही लिया है, 3-4 लिपस्टिक एक्स्ट्रा ले ली है। वो ज़रूरत का सामान नहीं था, पहले लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये योगा मैट लिया है। मेरे पास एक्चुअली योगा मैट था नहीं, और योगा मैट होने से ना एक वाइब्स आता है कि योगा करना है, करना ही करना है। तो मंडे आया, हाँ मंडे आया, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं करूँगी और अभी करूँगी, ठीक है। तो मैं योगा कर लेती हूँ, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। ये है मेरा नया योगा मैट, ये ऐसा नहीं हो रहा है। और ये देखो, मुझे बाद में मिलते नहीं हैं, ये थोड़ा सा अरेंज करना है। उस दिन मैंने एक हाजमोला लाया और एक, हाँ ये चीज़ बस 20 रुपीज़ का है। ऑनलाइन इसको 60-70 रुपये में मिल रहा है शायद। तो योगा एक्चुअली नहीं हो पाया, लेकिन मेडिटेशन किया मैंने 15 मिनट्स तक। मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, मेडिटेशन नहीं किया, सॉरी। योगा क्यों नहीं हो पाया, मेरा थाई पे रैश हो गया है, जो मुझे याद नहीं था जब मैं सोच रही थी कि योगा करूँगी। जस्ट मैंने आसन लिया, मतलब जो स्पेसिफिक आसन होता है वो, और उसके बाद ही मुझे याद आ गया कि मुझे रैश हो गया है। और रैश में ना रात को मैं शायद सोते सोते वहाँ पे मेरा मैंने मतलब खुजली कर दिया वहाँ पे, और वहाँ से चमड़ा निकल आया, तो बैठा नहीं जा रहा है। तो अभी बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, और अभी मैं बना रही हूँ चाय और कबाब मतलब वो खरीदा वाला कबाब है, उसको जस्ट तेल पे फ्राई करना है। जो पैकेट फूड होता है, मैं पैकेट फूड इतना नहीं पसंद करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी क्या किया जाए, उस दिन जब मैं ग्रॉसरी लाने गई थी वही सब कुछ अवेलेबल था, और मैं ले आई, तो वही खाऊंगी अभी, और उसके साथ चाय। ये देखो, यही है वो कबाब, ये इसका नाम हरियाली कबाब है, चिकन हरियाली कबाब। ठीक ठाक टेस्ट है, उतना बुरा भी नहीं, उतना खास भी नहीं। और यहाँ पे मेरी भगवान यहाँ पे रात का लिए दाल बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये हो जाए तो मैं बनाऊंगी चाय।